सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का सुपर टेट संकल्प में स्वागत है। तो साथियों आइए आगाज करते हैं आज के सेशन का। तो साथियों सुपर टेट संकल्प में आप सभी का जो भी साथी सुपर टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आज हम भारतीय संविधान का निर्माण से संबंधित आज की क्लास है। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और कंटेंट को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला पॉइंट दिया गया है भारतीय संविधान का गठन। आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक हम भारतीय संविधान की विशेषताएं अपने पुराने वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो आज की संविधान का दूसरा वीडियो है। तो भारतीय संविधान का गठन, संविधान सभा की मांग कब कब हुई, प्रश्न ये है। तो साथियों 1895 में इसकी शुरुआत होती है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से इसकी मांग की जाती है। इसके बाद 1922 का समय आता है। महात्मा गांधी ने मांग की, कहा सभा में सभी भारतीय होने चाहिए। अगला है 1925 में मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान सभा के गठन की मांग की। इसके बाद 1934 का समय साथियों आता है। स्वराज पार्टी के माध्यम से औपचारिक मांग की गई। एस.एन. राव ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया। तो साथियों इसी के साथ अगला पॉइंट दिया गया है, अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया गया। तो साथियों 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ज़्यादातर भारतीय होंगे, ऐसा अगस्त प्रस्ताव में कहा गया। लेकिन उसका अर्थ ये था कि पहले आप युद्ध में शामिल होइए, इसके बाद हम ये संविधान सभा की गठन करेंगे। इसलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद साथियों समय आता है 1942 का। क्रिप्स प्रस्ताव आता है जिसके अध्यक्ष होते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसके अध्यक्ष होते हैं। इन्होंने निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा इन्होंने कहा। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हुए नकार दिया। गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक। साथियों ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को। अगला पॉइंट है ब्रिटेन में चुनाव और कैबिनेट मिशन। तो साथियों ब्रिटेन में चुनाव होने थे, नई सरकार बनी, तो उस समय प्रधानमंत्री पुराने थे चर्चिल। तो चर्चिल जो थे वो हार गए। इनका रवैया भारत के प्रति अच्छा नहीं था, इनका रवैया उग्र था भारत के प्रति। इसके बाद एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। एटली का जो रवैया था वो भारत के प्रति उदार था। एटली ने क्या किया, मंत्रिमंडल मिशन गठन, कैबिनेट मिशन का गठन किया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसके 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे और एक A.V. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। तो साथियों तीनों लोगों की ये तस्वीरें दी गई हैं, ये कैबिनेट मिशन से संबंधित हैं। ये बहुत बार कैबिनेट मिशन पूछा जाता है। इसी के साथ कैबिनेट मिशन आता है। तो कुछ अभी तक वन लाइनर देख लेते हैं। 1895 में तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मांग की गई कैबिनेट। इसी के साथ 1922 में गांधी जी के द्वारा मांग की गई। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया और 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसमें 3 सदस्य थे। इसी के साथ संविधान सभा का विचार सबसे पहले एस.एन. राव ने दिया था। इसके बाद साथियों जब संविधान सभा का गठन का हुआ तो इसके बाद संविधान सभा का चुनाव की बारी आती है। तो सीटों का बंटवारा कैसे किया जाता है साथियों। तो 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दी गई, इसमें 292 सीटें और 11 प्रांतीय विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया गया। 4 सीटें चीफ कमिश्नरी वाले प्रांतों से, एक अजमेर मेरवाड़ा को, एक बलूचिस्तान को, एक कुर्ग को और एक दिल्ली को, ये एक एक सीटें प्रदान की गई। इसी के साथ 93 सीटें जो है वो देसी रियासतें जो राजा महाराजा थे उनको 93 सीटें उपलब्ध करवाई गई।
अब चुनाव के कुछ नियम थे। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी। सदस्य, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य जो थे वो 93 सदस्य मनोनीत और निर्वाचित सदस्य। चुनाव का प्रकार क्या था? अप्रत्यक्ष चुनाव था। चुनाव का परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, अन्य को 15 सीटें मिली। संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें। तो साथियों, जो अभी चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, चैनल को लाइक करते हुए आगे बढ़े। इसी के साथ संविधान सभा की बैठकें, यहाँ से सुपर टेट के लिए एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। और साथियों, आज के वीडियो से कम 2 नंबर का क्वेश्चन बनना ही बनना है। अस्थायी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं। उद्देश्य बैठक का था? बैठक का संचालन करना। इस बैठक में मुस्लिम लीग व देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। इसी के साथ साथियों, 9 दिसंबर और पूछ दिया जाता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो साथियों, बैठक 10 दिसंबर को भी हुई थी। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 10 दिसंबर को होती है और संविधान सभा की तीसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है। तो प्रश्न आता है कि स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की किस बैठक में चुने गए थे? तो साथियों, ये तीसरी बैठक थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी और वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष नियुक्त चुने गए थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे। इसी के साथ साथियों, 11 दिसंबर, फिर चौथी बैठक 12 दिसंबर और इसके बाद पांचवी बैठक 13 दिसंबर को होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो साथियों, यही उद्देश्य प्रस्ताव है जो वर्तमान में प्रस्तावना, हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव का लेटेस्ट वर्जन जो है वो प्रस्तावना है। ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। इसी के साथ साथियों आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट के लिए कुल सीटें 389, 296 ब्रिटिश भारत की, 93 देसी रियासतों को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946। इसी के साथ साथियों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण और लागू होना। तो साथियों, हम बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित। तो निर्माण में कुल कितना रुपया खर्चा हुआ? 63,96,729 रुपया इसमें खर्चा हुआ। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें समय लगा। और संविधान 26 नवंबर 1949 को 11वीं बैठक हुई थी संविधान सभा की और अंतिम अधिवेशन संविधान अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। इसी के साथ साथियों 24 जनवरी 1950 को 12वीं और अंतिम बैठक होती है। इसी में भारतीय संविधान को 24 जनवरी 1950 को किए गए कार्य, ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसी दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। इसी के साथ राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को संवैधानिक मान्यता दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था या निर्विरोध चुना गया था। इसी के बाद साथियों संविधान का लागू होना आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। नागरिकता, चुनाव आदि 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्रियान्वयन अधिभावी हुआ, बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान क्यों लागू हुआ? तो कारण है 1929 में लाहौर अधिवेशन जो होता है 1929 का, वो 26 जनवरी 1930 को होता है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। उसी सम्मान में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था।
26 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से लागू किए गए अनुच्छेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ देता है कौन कौन से अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। तो साथियों पांचवा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये कंटिन्यू है, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तो याद रखना है। इसके बाद 160 है, इसके बाद 324, 366, 67, 300, 329, 380, 388, 391, 392, 395 अनुच्छेद लागू किए गए। और साथियों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, उद्देश्य 395 अनुच्छेद में ही लिखा था कि संविधान को लागू करने के लिए लिखा गया था। साथियों हमारा संविधान हमारा गर्व है। अगला पॉइंट है, तो कुछ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान निर्माण में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950। संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1984 लोगों द्वारा। 16 अनुच्छेद कब लागू हुए? 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। अब साथियों आगे संविधान सभा से महत्वपूर्ण कथन क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। ये वन लाइनर बिल्कुल क्वेश्चन है जो आपके किसी भी संविधान एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी को राजेंद्र प्रसाद ने दक्ष पायलट की संज्ञा दी। दक्ष पायलट डॉक्टर अंबेडकर जी को राजेंद्र प्रसाद ने। लॉर्ड साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा। चर्चिल ने संविधान सभा को एक जात की संस्था कहा। इसी के साथ आइंस्टीन ने कहा संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। कांग्रेस ही भारत है। अगला पॉइंट है संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। इसमें कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कुल 6 सदस्य अन्य थे, जिसमें एन गोपाल स्वामी अय्यर थे। बाद में इनकी जगह पर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आए। इसी के साथ के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, बाद में बी एल मित्र की जगह पर एन माधवराव आए और फिर डी पी खेतान। बाद में इनकी मृत्यु हो गई 1948 में। बाद में कृष्णाचारी शामिल हुए। इसी के साथ साथियों झंडा समिति का गठन 23 जुलाई 1947 को किया गया था। कुल सदस्य 6 थे। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य के एम मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम, सी राजगोपालाचारी और सरोजनी नायडू, ये अन्य सदस्य थे। तो साथियों एग्जाम की दृष्टि से वन लाइनर पॉइंट बनते हैं। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के कुल सदस्य 7। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? क्रिप्स प्रस्ताव के लिए गांधी जी ने कहा। दक्ष पायलट की संज्ञा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसी के साथ संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव के बारे में। पहला चुनाव इन्होंने मुंबई से लड़ा और ये चुनाव हार गए। दूसरा चुनाव बंगाल प्रांत से सीट जेसोर खुलना से लड़ा और वहाँ से जीत गए। बाद में क्या हुआ? विभाजन के बाद ये सीट पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। इसके बाद इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई से चुनाव लड़ना चाहा, लेकिन उस समय मुंबई में प्रधानमंत्री होता था, तो वहाँ से छोड़ करके फिर पुणे की सीट से चुनाव लड़े और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुणे की सीट से चुनाव जीते। इसी के साथ कुछ संविधान सभा से संबंधित आंकड़े हैं। कुल महिलाएं 15 शामिल थीं। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल शामिल थी। अनुसूचित जात के सदस्य 26 थे। अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33 थे। निर्दलीय सदस्य 8 थे। विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 बची थी। इसी के साथ संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा का विभाजन हुआ। सामान्य 213, मुस्लिम 79 और सिख 4। इसी के साथ अगला पॉइंट है संविधान सभा में वाचन रीडिंग कितने हुए? तो प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से शुरू होता है और 9 नवंबर 1948 तक चलता है।
अगला दूसरा वाचन द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। अगला है तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से चालू होता है और 26 नवंबर 1949 तक चलता है। एग्जाम की दृष्टि से कुछ पॉइंट है। अंबेडकर पहले मुंबई से आ रहे, फिर बंगाल से जीते, विभाजन के बाद सीट पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। विभाजन के बाद सदस्य 299। संविधान 3 वाचन में पास हुआ। अंतिम वाचन 26 नवंबर 1949 को खत्म हुआ। साथियों, संविधान सभा की समितियां और अध्यक्ष, साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर समितियों के बारे में ज़रूर पूछता है अध्यक्ष, और सुपरटेट 2018 में भी इससे 2019 में भी इसमें पूछा गया था प्रश्न। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथियों, जहाँ पर बात करेगा संघ की, जहाँ पर केंद्र या संघ की बात करेगा, वहाँ पर आंसर उसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होगा। अगला है जहाँ पर नियम की बात या संचालन की बात करेगा, वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद आएंगे। तो नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद जहाँ पर जोड़ने की बात आएगी, वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। तो प्रांतीय समिति, ये इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद कुछ अन्य समितियां हैं। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। यहाँ से बहुत ही हो जाता है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी थे। साथियों, तो अगला है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। नियम और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय सलाहकारी, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। जहाँ पर जोड़ने की बात आएगी, राज्यों को जोड़ने की, प्रांत, राज्य, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। साथियों, ये सभी समितियां संविधान सभा के अंतर्गत बनाई गई थी और संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो साथियों, आज भारतीय संविधान का निर्माण टॉपिक जो है, इसके बाहर से प्रश्न कहीं नहीं जाएगा। आज की क्लास से 2 प्रश्न मिलने हैं। सुपरटेट 2026 में मिलना ही मिलना है। अन्य एग्जामों में भी नंबर पक्का है इससे। साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए। साथियों, कंटेंट अच्छा लगा हो तो कंटेंट को लाइक करते हुए, जो साथी नए जुड़े हुए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। साथियों, मिलते हैं संविधान के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।